आपको पता है जल्द ही अमेरिका के सिर से महाशक्ति का खिताब छिन सकता है और नया ताज चीन के सिर पर सज सकता है। दोस्तों, ग्लोबल लेवल पर जारी इजराइल, ईरान और रूस यूक्रेन के बीच वॉर का तो सभी को पता है, लेकिन इनके अलावा एक ऐसी साइलेंट वॉर भी दुनिया में चल रही है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक ऐसी वॉर है जिसे सेकंड कोल्ड वॉर कहा जा रहा है और ये वॉर आने वाले टाइम में थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप भी ले सकती है। ये कोई मामूली वॉर नहीं है, बल्कि यह है दुनिया की महाशक्ति बनने की जंग, जिसमें अमेरिका और चीन आमने सामने है। अमेरिका और चीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट की खबरें कई बार सामने आ चुकी है। अमेरिका एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाला देश है, तो वहीं चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अमेरिका और चीन में से कौन सा देश सबसे ज्यादा अच्छा है, कहाँ के लोग ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं, और अगर दोनों देशों के बीच फ्यूचर में कभी वॉर होती है तो उसमें किसका पलड़ा भारी नजर आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम अमेरिका और चीन के बीच कई पैरामीटर्स के आधार पर कंपैरिजन करने वाले हैं। तो देर किस बात के अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं दोनों देशों की शानदार सफर पर। पॉपुलेशन एंड एरिया। अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, तो वहीं चीन इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है। अमेरिका का टोटल एरिया 9.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, तो वहीं चीन कुल 9.6 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है। बात करें पॉपुलेशन की, तो इस मामले में चीन काफी आगे नजर आता है। चीन की कुल जनसंख्या 142 करोड़ के आसपास है, वहीं अमेरिका इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। वर्तमान समय में अमेरिका की कुल आबादी 34 करोड़ के आसपास है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आने वाले समय में अमेरिका की पॉपुलेशन में गिरावट देखने को मिल सकती है। बहुत से लोग हर साल अमेरिका छोड़कर यूरोपियन कंट्रीज में पलायन कर रहे हैं। अमेरिका में बढ़ते क्राइम रेट, गन कल्चर, महंगी एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज और बेटर लाइफस्टाइल के लिए लाखों लोग यूरोपीय देशों का रुख करते हैं। वहीं चीन में अमेरिका के कंपैरिजन में क्राइम रेट काफी कम है और गन कल्चर भी पॉपुलर नहीं। हिस्ट्री। अमेरिका और चीन दोनों ही देशों का इतिहास हजारों सालों पुराना है। अमेरिका में जहाँ माया, इंका, ओल्मेक और एस्टेक जैसी कई सभ्यताओं का जन्म हुआ, तो वहीं चीन में चाइनीज सिविलाइजेशन हुआ करती थी। लेकिन ये सभी सभ्यताएं धीरे धीरे काल के ग्रास में समा गई। अमेरिका पर एक समय पर ब्रिटेन का राज हुआ करता था। 4 जुलाई 1776 के दिन अमेरिका को आजादी मिली। वहीं चीन ने इतिहास में काफी कुछ झेला। सबसे ज्यादा चीन ने जापान के हमलों का सामना किया है। चीन के लोगों के साथ जापान ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की हार के बाद चीन को थोड़ी फ्रीडम मिली, लेकिन इसके साथ ही देश में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। 1 अक्टूबर 1949 को ऑफिशियली चीन की स्थापना की गई। चीन की कैपिटल सिटी का दर्जा बीजिंग को प्राप्त है, तो वहीं अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। चलिए अब जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम की बात करें। दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि अमेरिका जीडीपी के मामले में नंबर 1 है। देश की टोटल जीडीपी 28.78 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। अमेरिका में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है और इस वजह से जीडीपी में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं चीन की जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलर्स के आंकड़े को पार कर चुकी है। चीन ने जिस तरह से ग्लोबल मैन्युफैक्चर हब के तौर पर अपनी पहचान बनाई है, उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि 2035 तक चीन की इकोनॉमी अमेरिका को पीछे छोड़ देगी। ऐसे में चीन के लिए महाशक्ति बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। चीन के लोगों की पर कैपिटा इनकम $13,000 है, तो वहीं अमेरिका के लोग सालाना $65,000 की कमाई कर रहे हैं। भले ही चीन के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। चीन की इकोनॉमी टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पर बेस्ड है। आज वर्ल्ड में इस्तेमाल होने वाले 70% मोबाइल चीन में बन रहे हैं। 80% एसी का उत्पादन चीन में हो रहा है। 60% जूते, 75% सोलर सेल्स, 60% सीमेंट, 50% स्टील और 56% समुद्री जहाज भी चीन में ही बन रहे हैं। साथ ही दुनिया में सबसे अधिक चावल, गेहूं, कपास, पालक, शहद, आलू और टमाटर, इनका उत्पादन भी चीन ही कर रहा है। वहीं अमेरिका की टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, रियल एस्टेट जैसे फील्ड में तेजी से तरक्की कर रहा है। अमेरिका की जीडीपी में कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर का बड़ा योगदान है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल और अमेज़न जैसी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स भी अमेरिका में ही है। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और मशीनरी में अमेरिका काफी आगे है। अब रिलीजन, लैंग्वेज और एजुकेशन की बात करते हैं। दोस्तों, अमेरिका एक ऐसा देश जिसकी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अमेरिका में ज्यादातर लोग इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं। इसके अलावा जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश सहित करीब 350 भाषाएं पूरे अमेरिका में यूज की जाती है। चीन की ऑफिशियल लैंग्वेज मैंड्रिन है और देश की 70% आबादी इसी भाषा का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा करीब 300 भाषाएं चीन में आम बोलचाल में इस्तेमाल होती है। अमेरिका दुनिया का वो देश है जहाँ सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग रहते हैं। देश के 65% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। 2
4% लोग यहूदी को और 6% लोग अन्य धर्मों को, और करीब 1/4 अमेरिकन ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। वहीं चीन एक नास्तिक देश के तौर पर जाना जाता है। यहाँ की 75% आबादी किसी भी धर्म को नहीं मानती। हालांकि 15% लोग ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ईसाई धर्म को भी फॉलो करते हैं। बात कर लिटरेसी की तो भले ही अमेरिका में मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद देश का लिटरेसी रेट 80% से भी कम है। असल में अमेरिका के युवा पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। यहाँ का यूथ क्लब पार्टी और मौज मस्ती में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। दूसरी ओर चीन का लिटरेसी रेट 96%। चीन के लोग शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं। नेक्स्ट इज मिलिट्री कंपैरिजंस। दोस्तों, अब दोनों देशों की सैन्य शक्ति के बारे में बात करते हैं। अगर फ्यूचर में चीन और अमेरिका के बीच वॉर होती है तो दोनों देश एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं। चीन के पास 20 लाख से ज्यादा एक्टिव पर्सनल है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी बनाती है। वहीं अमेरिका के पास आर्मी, एयरफोर्स और नेवी मिलाकर कुल 13 लाख जवान है। चीन के पास 5500 टैंक्स है, तो वहीं अमेरिका के पास 4950 टैंक्स। एयरफोर्स के मामले में अमेरिका आगे है। अमेरिका के पास कुल 14000 से ज्यादा एयरशिप्स है, तो वहीं चीन के पास 3587 एयरशिप्स। अमेरिका के पास 1800 फाइटर जेट्स है और 5700 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स। वहीं चीन के पास सिर्फ 1200 जेट्स और 913 हेलीकॉप्टर्स है। बात करें नेवी की तो यहाँ पर चीन का पलड़ा भारी नजर आता है। दोनों ही देशों के पास करीब 60 सबमरीन्स है। चीन के पास टोटल फ्लीट स्ट्रेंथ है 730 और अमेरिका के पास 472। दोस्तों, चीन और अमेरिका के बीच ताइवान के मुद्दे पर कभी भी जंग हो सकती है। चीन ताइवान को अपना पार्ट बताता है, लेकिन ताइवान खुद को एक इंडिपेंडेंट नेशन बताता है। अमेरिका और ताइवान के बीच में 20th सेंचुरी में म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी हुई, जिसमें अमेरिका ने ताइवान की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। अमेरिका और चीन के बीच 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच वॉर होती है तो वो लैंड पर तो नहीं हो सकती। ये जंग हवा में या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में हो सकती है। अमेरिका ने साउथ कोरिया और जापान जैसे इंडो पैसिफिक नेशंस में 190 से ज्यादा मिलिट्री बेस बना रखे हैं। ऐसे में वॉर के टाइम पर अमेरिका इन बेस से ही चीन पर डायरेक्ट हमला कर सकता है। चीन और अमेरिका दोनों ही न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं। अमेरिका के पास 5200 ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स है, तो वहीं चीन के पास 410 परमाणु हथियार। सम अदर फैक्ट्स की बात करें तो दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लीडर्स में आता है। अमेरिका का दबदबा तो पूरी दुनिया में कायम ही है। वहीं चीन अन्य देशों को पैसा उधार देकर उन्हें अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसा रहा है। आज अफ्रीका और एशिया के कई ऐसे देश हैं जो चीन के इशारों पर चल रहे हैं। चीन के बारे में आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में जितने भी पांडा हैं, उन सभी पर चीन का ही अधिकार है। चीन दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषण वाला देश है। चीन काफी समय से एक नकली सूरज बनाने की तैयारी कर रहा है, और अगर इस प्रोजेक्ट में चीन सफल हो गया तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन से अपनी एनर्जी की समस्या को समाप्त कर लेगा। वहीं अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ 20 लाख से अधिक कैदी जेल में बंद रहते हैं। ये देश खुद को भले ही मॉडर्न कहता हो, लेकिन यहाँ का युवा लत के नशे में खुद को बर्बाद कर रहा है। अमेरिका के लोग साल भर में $50 बिलियन से ज्यादा का सट्टा खेल लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ फेमस फूड्स के बारे में। आइए एक नजर दोनों देशों के जायके पर भी डाल देते हैं। अमेरिका के लोगों को फास्ट फूड खाना पसंद होता है। सिर्फ न्यूयॉर्क शहर में 25,000 से अधिक रेस्टोरेंट्स हैं। अमेरिका के लोग एक दिन में इतना पिज्जा खा जाते हैं जिसे यदि धरती पर फैला दिया जाए तो 100 एकड़ का एरिया कवर हो जाएगा। हॉट डॉग, शेक, बर्गर, चीज केक, कॉफी, पेस्ट्रामी जैसे डिशेस भी अमेरिका के लोग बड़े चाव से खाते हैं। इस कारण अमेरिका में मोटापे की समस्या भी लगातार बढ़ रही है। दूसरी ओर चीन के खाने के बारे में शायद ही आप लोग सुनना पसंद करेंगे। यहाँ का खाना कम से कम इंसानों के खाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं। चीन में कॉकरोच भी खाए जाते हैं और कई जगह कॉकरोच के फॉर्म्स भी बने हुए आपको नजर आएंगे। पेशाब में उबले हुए अंडे, पांडा को पोटी से तैयार की गई कॉफी और चिड़िया के घोंसले का सूप जैसी ना जाने कितनी अजीब चीजें यहाँ के लोग सेवन करते हैं। नेक्स्ट इज फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों, घूमने के शौकीन लोगों को अमेरिका और चीन दोनों ही देश अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में आपको घूमने के लिए ढेरों जगह मिल जाएंगी। न्यूयॉर्क अमेरिका की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है, जहाँ पर वर्ल्ड फेमस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी मौजूद है। लॉस एंजल्स को सिटी ऑफ एंजल्स भी कहा जाता है। यहाँ का मौसम काफी सुहाना होता है और हाइकिंग के दीवानों के बीच ये जगह काफी प्रसिद्ध है। अगर आप वाकई में अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो एक बार अमेरिका के लॉस वेगास की सैर अवश्य करें। ये एंटरटेनमेंट कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। इसके अलावा
शिकागो, कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को जैसी कई जगह हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। बात करें चीन की तो यहाँ घूमने की शुरुआत आप कैपिटल सिटी बीजिंग शहर की सैर पर कर सकते हैं। इस शहर में चारों ओर आपको गगनचुंबी इमारतें और आधुनिक बिल्डिंग्स नजर आ जाएंगी। हालांकि चीन का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक राजधानी है शंघाई। दुनिया की सबसे बड़ी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का दीदार करने के लिए हर साल लाखों करोड़ों लोग चीन में आते हैं। इसके अलावा द हैंगिंग टेम्पल, ग्लास ब्रिज, टेराकोटा से समर पैलेस, फोरबिडन शहर, शाही महल जैसी अनेकों जगह आप चीन में घूम सकते हैं। दोस्तों, चीन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की काफी अच्छी फैसिलिटीज है। देश में 250 से ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं और बुलेट ट्रेन का एक बड़ा नेटवर्क भी। वहीं अमेरिका में कोई बुलेट ट्रेन नहीं है। अमेरिका में 5000 से ज्यादा पब्लिक एयरपोर्ट्स हैं। बात करें करेंसी की तो एक अमेरिकी डॉलर करीब 7.12 चाइनीज युआन के बराबर है। यानी अमेरिका की करेंसी चीन के मुकाबले 7 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों, ये थी चीन और अमेरिका के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आप हमें कमेंट्स में बताएं कि इन दोनों में से कौन सा देश आपको ज्यादा अच्छा लगा, और अगर आपको मिले तो कहाँ घूमने जाना पसंद करेंगे आप। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।